हेलो फ्रेंड्स, मेरे 5वें वीडियो में आपका स्वागत है। और मेरा नाम तो आप जान ही चुके होंगे। माई सेल्फ हिमेश कुमार श्रीवास्तव। आई एम द डायरेक्टर ऑफ इंग्लिश गैलरी कोचिंग विच इज located in Varanasi. I have two branches. My head office is at Teliabag in the city, and my second branch is at Karota Bazaar, just 10 kilometers away from the Varanasi station. हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में बताना चाहता हूं। आप अब तो आइडिया लगा ही चुके होंगे। पास्ट का मतलब था, और सेंटेंस के अंदर अगर चुका या लिया रहेगा तो इसका मतलब परफेक्ट। दोनों को मिला दीजिए। चुका था, चुकी थी, चुके थे। लिया था, ली थी, लिए थे। ये सब पास्ट परफेक्ट की पहचान बताने वाले हैं। यहां पर इसका जो रूल है 6 पैटर्न का, वो सामने है। अब तक 2 टेंस पढ़ा आपने, पास्ट इंडेफिनिट का, पास्ट कंटिन्यूअस का। आज तीसरा है पास्ट परफेक्ट का। तो एक सिमिलरिटी आपको यहां पर दिखलाई देगी। पहले और दूसरे भी टेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अपनी जगह था। परिवर्तन केवल हेल्पिंग वर्ब का है और मेन वर्ब का। हेल्पिंग वर्ब टेंस को बताता है। इंग्लिश में अगर कहीं भी हैड लिखा हुआ मिलेगा तो वहां पर आप कहेंगे कि वो पास्ट परफेक्ट टेंस का है। मैं हिंदी बोल रहा हूं तो आप मेरी बात समझ रहे हैं। इंग्लैंड में लोग मेरी हिंदी तो नहीं समझ पाएंगे, लेकिन कोई सेंटेंस में अगर हैड लिखा है तो वहां का एक बच्चा भी बता देगा कि इसमें हैड है, अतः ये पास्ट परफेक्ट टेंस का है। इसमें जहां पास्ट परफेक्ट होगा वहां पर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, क्रिया का तीसरा रूप। वर्ब का मतलब क्रिया, क्रिया का मतलब कार्य करना। चलना एक कार्य है, रन। खाना एक कार्य है, ईट। पीना एक कार्य है, पानी पीना। जैसे ड्रिंक माने पीना, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। DRANK ड्रैंक, ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। DRUNK ड्रंक, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है। फ्रेंड्स, इस टेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा लगेगा। इसी तरह से पास्ट हटा करके यहां प्रेजेंट करेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट में भी वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। पास्ट हटा करके फ्यूचर यहां रखेंगे तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। एग्जांपल, विराट पानी पी चुका था। विराट हैड, ड्रिंक का थर्ड फॉर्म ड्रंक। विराट हैड ड्रंक वाटर। नेगेटिव, विराट पानी नहीं पी चुका था। विराट हैड नॉट ड्रंक वाटर। क्या विराट पानी पी चुका था? हैड विराट ड्रंक वाटर? क्या विराट पानी नहीं पी चुका था? हैड विराट नॉट ड्रंक वाटर? विराट पानी क्यों पी चुका था? क्यों का अंग्रेजी व्हाई। व्हाई हैड विराट ड्रंक वाटर? अगर मैं कहूं कि विराट पानी कब पी चुका था तो कब का अंग्रेजी व्हेन, तो क्वेश्चन वर्ड की जगह व्हाई हट करके हो जाएगा व्हेन। विराट कब पानी पी चुका था? व्हेन हैड विराट ड्रंक वाटर। हम अपने पहले पैटर्न पर आ जाए। छठा, विराट पानी क्यों नहीं पी चुका था? व्हाई हैड विराट नॉट ड्रंक वाटर। इसी तरह से
आप अपने तरीके से दूसरा सेंटेंस लेके बना सकते हैं। राम बाजार जा चुका था, राम हैड, जाने का गो, सेकेंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन। राम बाजार जा चुका था, राम हैड गॉन टू मार्केट। राम बाजार नहीं जा चुका था, राम हैड नॉट गॉन टू मार्केट। क्या राम बाजार जा चुका था? हैड राम गॉन टू मार्केट। क्या राम बाजार नहीं जा चुका था? हैड राम नॉट गॉन टू मार्केट। राम बाजार क्यों जा चुका था? व्हाई हैड राम गॉन टू मार्केट। राम बाजार क्यों नहीं जा चुका था? व्हाई हैड राम नॉट गॉन टू मार्केट। फ्रेंड्स, मैं आपसे पिछले वीडियो में वादा किया था कि हर वीडियो के अंत में कुछ टिप्स मैं बताऊंगा, कुछ रहस्य की चीजें। आज का जो रहस्य है, साइलेंट का रहस्य। बचपन में जब टीचर आपको ईमानदार का अंग्रेजी ऑनेस्ट बताया होगा और स्पेलिंग HONEST बताए रहे होंगे, तो वो कह दिए होंगे कि H साइलेंट है, H को मत पढ़ना। तो हम H को नहीं पढ़ते थे, ONEST ऑनेस्ट पढ़ते थे। फ्रेंड्स, क्या H को नहीं पढ़ा जाएगा? अगर नहीं पढ़ा जाएगा तो H वहां रखा क्यों गया है? रखा गया है तो कुछ कारण से रखा गया होगा। उन दिनों हमें भी बताया गया था, मैं इस रहस्य को नहीं समझ पाया, लेकिन मैं इंग्लिश का जब लिंग्विस्टिक्स पढ़ा, उसके गहराई में प्रवेश किया, तो पता चला हर चीज का उच्चारण होगा। एक होता है बोल के उच्चारण, एक होता है मुख में उच्चारण, मगर उच्चारण होगा। साइलेंट का मतलब मुख के अंदर उच्चारण करना, मगर ध्वनि न निकले, आवाज न निकले। तो मैं यहां पर 2 वर्ड का उच्चारण आपको बतलाऊंगा और आपको काफी मजा आएगा, थोड़ा अंग्रेजी का रहस्य समझ में आएगा। हर चीज का महत्व है। तो जैसे PSYCHOLOGY, इंडिया में हम लोग साइकोलॉजी पढ़ते हैं। तो बहुत बार किसी को अंग्रेजी आ रहा है कि नहीं, या गुरुजी क्लास में बताओ बच्चों साइकोलॉजी का क्या स्पेलिंग होगा, तो बच्चे यस से स्टार्ट करते हैं। मगर कुछ बच्चा बार बार इस चीज को सुन करके लिख लेता है और बतला देता है, लेकिन पी का उच्चारण नहीं होगा, उसे नहीं समझ में आया रहता है। स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स, मैं यहां बताना चाहता हूं, पी अगर वहां है तो उसका वजूद है। वो साइलेंट है तो इसका मतलब कि उसका उच्चारण नहीं होगा, होगा मगर मुख के अंदर होगा। वो मुख के भाव भंगिमा में दिखता है। इसलिए जब ब्रिटिश लोग बोलते हैं तो थोड़ा सा वो मुंह को बहुत फैलाते हैं, तो हमको अटपटा लगता है। अटपटा नहीं, उनको अपनी टैक्टिस पता है। मैं यहां पर समझाने का प्रयास कर रहा हूं, 1-2 बार में नहीं समझाएगा तो आगे भी और बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। यहां लिखा है PSYCHOLOGY। फ्रेंड्स, पी को हिंदी में प कहते हैं, ये बंद है ब्रैकेट के अंदर, इसका मतलब इसका हम उच्चारण करेंगे मगर मुख के अंदर ध्वनि नहीं निकालना है, मगर लहजा दिखाना है अपने होठ का। एस का मतलब स, वाई का मतलब ई, वाई भी एक वावेल है। एक रहस्य और बता दूं, आप 5 वावेल को जानते होंगे, ए ई आई ओ यू, लेकिन इंग्लिश में 20 वावेल्स है, 20 वावेल्स है। आपको आश्चर्य लग रहा होगा, बाद में मैं बताऊंगा। पी का मतलब प, एस का मतलब स, वाई का मतलब ई, सी का मतलब क, एच का मतलब ह, ओ का मतलब ओ, एल ओ का मतलब लो, जी वाई का मतलब जी। तो हम कैसे पढ़ेंगे? हम दोनों होठ को टच कराएंगे प, क्योंकि प बोलने में प दोनों होठ मिलता है, लेकिन यहां पर ध्वनि नहीं निकालना है। तो हम पहले ऐसे बोलेंगे
सई क ओ लोजी, मिला कभी पढ़ेंगे। होठ देखिएगा, सई क ओ लोजी। यहां पर जो ह है वो भी अंदर ही अंदर बोलना है, गले के अंदर उच्चारण का ध्वनि नहीं निकलना चाहिए। अब देखिए इसको मैं मिलाकर पढ़ रहा हूं, साइकोलॉजी। होठ से प मैं बोल रहा हूं लेकिन अंदर ध्वनि है, देखिएगा ध्यान से। सही, फिर से देखिएगा, प को मैं अंदर ले रहा हूं, सही 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 का, हाँ मैं अंदर ले रहा हूं, साइकोलॉजी 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 साइकोलॉजी। तो यहां प होठ के अंदर बोला गया और ह गले के अंदर। एक्शन में अंग्रेज लोग दिखाते हैं तो थोड़ा हमें अटपटा लगता है, लेकिन वो अपने भाव भंगिमा को शो करते हैं। इस चीज को हमें पकड़ना होगा। एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन मैं बोल रहा हूं, साइकोलॉजी, इसका मतलब मनोविज्ञान, यह एक विषय है। दूसरा देखिए, HONEST, ह मैं गले के अंदर बोलूंगा। देखिएगा अंग्रेज लोग गले के अंदर ह बोलेंगे, ऑनेस्ट ऑनेस्ट ऑनेस्ट, मतलब ह को वो ऑनेस्ट भी बोल सकते हैं लेकिन ह का प्रश्न नहीं होगा, इसलिए ओ के पहले थोड़ा सा वो गैप दिखाते हैं। देखिए कैसे, ऑनेस्ट ऑनेस्ट। राम एक ईमानदार लड़का है, राम इज एन ऑनेस्ट बॉय, ऑनेस्ट हॉनेस्ट बॉय। तो हॉनेस्ट बॉय, हाँ अंदर बोल रहे हैं तब आगे ऑनेस्ट ले रहे हैं, तो यहां पर साइलेंट का रहस्य पी का और एच का आप समझ गए होंगे। छिपाना नहीं है, उसको बोलना है, मुंह के अंदर ध्वनि नहीं निकालना है। होठ के पोस्टर में वो दिखना चाहिए, मुख के पोस्टर में आना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए कि उसको बोलने का मैं प्रयास कर रहा हूं, पी को और एच को मैं बोलने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन ध्वनि नहीं निकालना है। इंग्लिश में इसी लहजे से बोलते हैं। ये लिंग्विस्टिक का टॉपिक है जिसको MA, मास्टर डिग्री, PhD के लेवल पर जब लोग पहुंचते हैं तभी पढ़ते हैं। तो वो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक टीचर लोग बताना नहीं चाहते, बता सकते हैं अगर उनको जानकारी होगा, बहुत सारे विद्वान हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि इसमें टाइम क्यों वेस्ट किया जाए। लेकिन मैंने इंग्लिश का बीड़ा उठाया है, इंग्लिश गैलरी कोचिंग मेरी कोचिंग है, तो कम से कम अंग्रेजी का क्या रहस्य है, मेरे तमाम वीडियो पर वो बातें जाएंगी और कम से कम एक विषय के रहस्यों का मैं खुलासा करूंगा। करीब 36-37 साल का जो मेरा रियाज है, धीरे धीरे मैं आपको देता जाऊंगा। मेरा असली रियाज प्रीपोजिशन में मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आप मुझे लाइक करिएगा, कुछ कहना होगा तो कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि उसके बाद और भी नए वीडियो आएंगे। ओके, दैट्स ऑल, थैंक्स।